नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल वीकली रीडिंग जो होगी 9 से लेके 16 मार्च तक। ये एक जनरल रीडिंग होगी तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना आपके साथ रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉर्न हो यानी मकर राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, देखते हैं इन दिनों आपका हेल्थ, आपका फिनेंशियल स्टेटस, आपका जॉब, आपका लव लाइफ, सिंगल लाइफ सब कैसे रहने वाला है। अगर आप स्टूडेंट भी हो तो भी। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, पेज ऑफ सोर्स का कार्ड आया है। आपकी हेल्थ में जो परेशानी थी, अगर आपको दिल से जुड़ी कोई बीमारी थी, अगर आप डिप्रेशन में थे, अगर आपको कोई छोटा मोटा ऑपरेशन हुआ था, तो आप अभी बहुत अच्छे स्टेज पे रहोगे। बहुत अच्छा आपका हेल्थ रहेगा, उसमें रिकवरी करेगा। अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं था तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जैसे थे वैसे रहोगे। अगर प्रॉब्लम था तो सारा प्रॉब्लम खत्म होके हेल्थ एक अच्छी पोजीशन पर जाएगा। हेल्थ को लेके कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मुझे लगता है कार्ड के अनुसार। अभी देखते हैं जो स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या आता है। स्टूडेंट मतलब छोटे बच्चे नहीं है, जो पढ़ाई करते हैं, जॉब करते हैं, जो हायर स्टडीज़ करते हैं वो स्टूडेंट एकदम 1-2 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट नहीं है। मेरे नज़र में वो तो किड्स ही हुए, लेकिन जो हायर स्टडीज़ करते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, जो जॉब भी करते हैं, उसके लिए देखते हैं, उन स्टूडेंट के लिए देखते हैं क्या गाइडेंस आता है। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, मुझे लगता है आपको आपका विश फुलफिलमेंट होने वाला है। जो आप बहुत दिनों से चाह रहे थे उसका परिणाम आपको मिलेगा। जितना परिश्रम आपने किया है उसका फल आपको मिलेगा। आप अगर चाहते थे कहीं हायर एजुकेशन के लिए जाने के लिए, कहीं जॉब के लिए, कहीं हायर स्टडीज़ के लिए एडमिशन लेना, या फिर कहीं जॉब करना चाहते थे, कुछ भी, अगर आप यूनिवर्सिटी चेंज करना चाहते हो या फिर आप कहीं एडमिशन लेना चाहते हो, जो आप बहुत दिनों से चाह रहे थे, मुझे लगता है वो वक्त आ गया है, आपको वो चीज़ मिलेगा। आपने जितना मेहनत किया है आपको उसका परिणाम मिलेगा। अगर आप जॉब के लिए सोच रहे थे तो मुझे लगता है आपको अच्छा जॉब भी मिल सकता है। अगर आप जॉब के लिए पढ़ाई कर रहे थे तो हो सकता है आपको बैंक में या फिर टैक्सल में या फिर कहीं फिनेंशियल किसी क्षेत्र में आपको जॉब मिल सकता है। अब देखते हैं आपका फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। मुझे लगता है फिनेंशियल स्टेटस में आपको कोई परेशानी, थोड़ी सी अगर आपको लगता है कि परेशान होना है तो ये आपकी दिल की परेशानी होगी। लेकिन अगर आप चाहो कि आपके फिनेंशियल स्टेटस में कोई परेशानी नहीं हो तो आपको समझदारी से काम चलाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप चाहते हो कि आपका फिनेंशियल स्टेटस सही रहे तो आपको दिमाग को सही रखना पड़ेगा। अगर आप दिमाग को परेशान करते हो तो आपको लगेगा ये काम मुझे छोड़ देना चाहिए, ये चीज़ नहीं करना चाहिए, तो थोड़ा प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम आपको हो सकता है। बाकी फिनेंशियल स्टेटस में जो जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन आपकी मानसिक परेशानी थोड़ा आपको परेशान कर सकता है। अभी देखते हैं जो जॉब करते हैं। हामिद का कार्ड आया है। जो लोग जॉब करते हो पहले से, अगर आपका जॉब पुराना जॉब है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसा था वैसा ही रहेगा। खास करके इन दिनों जो दिन के बाद में जो जो वक्त मैंने बताया है 9 से लेके 16 मार्च तक की जो वक्त है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा।
उल्टा जॉब में उल्टा आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज आएगी, आप बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करोगे, या फिर आप पहले से ही नॉलेजेबल हो तो आप अपनी नॉलेज के अनुसार काम को वो नॉलेज कंट्रीब्यूट कर सकते हो, काम में अपना नॉलेज दे सकते हो। आपसे कोई सलाह पूछ सकता है, आपकी सलाह से कोई काम कर सकता है, हो सकता है आप बहुत बड़े पोस्ट में हो, तो जो जैसा है वैसा ही चलेगा, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी देखते हैं जो बिजनेस करते हैं, बिजनेस में आया है डेथ का कार्ड। मुझे लगता है अगर जो लोग बिजनेस कर रहे हो, अगर आप चाहते हो कि आपका बिजनेस सही नहीं चल रहा है, और ये देखिए ये कैप्रिकॉन का ही कार्ड है, आप ही का कार्ड है। डेथ का मतलब हमेशा बुरा नहीं होता है, कुछ खत्म होने के बाद कुछ नया शुरू होना, होने की जो अ, शुरुआत होती है उसका संकेत भी है। तो अगर आपको लगता है कि आप कुछ कर रहे हो जो चल नहीं रहा है बिजनेस में, जो सही तरह से काम नहीं कर रहा है, आपका ऑप्शन काम नहीं कर रहा है, तो आप उसको ख़त्म करके एक नई बिजनेस में जा सकते हो। या फिर आपकी सोच जो पुरानी थी, जिसके लिए आप सही तरह से बिजनेस को चला नहीं रहे थे, चला पा नहीं रहे थे, तो आपका सोच जो है वो उसमें परिवर्तन आ सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि अचानक से कोई ऐसा डिसीजन आप ले लो जिससे आप सारी चीज़ों को ख़त्म करके एक नई शुरुआत करना चाहोगे। अचानक से आपके बिजनेस में कोई कोई ऐसा परिवर्तन आप लाओगे, कुछ ऐसा डिसीजन लोगे जिससे आपको थोड़ी परेशानी भी हो सकता है। हर चीज़ हर किसी के लिए रेजोनेट नहीं करेगा, किसी किसी के लिए परेशानी ख़त्म भी हो सकता है और किसी किसी के लिए परेशानी शुरू भी हो सकता है। अपने डिसीजन के ऊपर उसको आप ले लीजिए, जो जैसा डिसीजन लेगा उसके साथ वो बात रेजोनेट करेगा। अचानक से अगर आपने कोई गलत डिसीजन ले लिया तो उसका परिणाम तो गलत होगा ही, ये आपको भी पता है। इसलिए बिजनेस में अगर कोई भी डिसीजन लेते हो तो सोच समझ के लेना। अब देखते हैं जो सिंगल है, टू ऑफ वंस का कार्ड। जो सिंगल है उनके पास ऑप्शन है, हो सकता है आपके पास दो दो ऑप्शन हो और दो ही आपको पसंद है। हो सकता है एक देश में हो एक विदेश में हो सकता है आप किसी के साथ ऑनलाइन बातचीत कर रहे हो और कोई आपको पहले से ही पसंद है। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है, कौन से ऑप्शन के साथ आपको जाना चाहिए, ये आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा। आप सिंगल होते हुए भी आपके पास ऑप्शन है, इसका मतलब आप पूरी तरह से सिंगल नहीं हो। अगर आप सिंगल हो भी तो आप ऑप्शन के लिए सोच रहे हो तो दो दो ऑप्शन है, तो आपको इसमें से चूज करना पड़ेगा। अभी देखते हैं जो रिश्ते में है उनके लिए क्या आता है। एट ऑफ वॉन्स का कार्ड, जो रिश्ते में है उनके साथ रिश्ते में बहुत सारा कम्युनिकेशन मिलेगा। अगर आप लोग रिश्ते में हो और एक दूसरे से दूर हो सकता है एक जना बहुत दूर है विदेश में है, तो या फिर आउट ऑफ टाउन है, अ, या फिर आउट ऑफ सिटी है, तो उनको ऑनलाइन बहुत सारा बात करना हो सकता है। हो सकता है आप लोगों में बहुत सारा कम्युनिकेशन हो टेक्स्ट कॉल या मैसेज के माध्यम से। और अगर बहुत दिनों से आप लोगों में बात नहीं हो रहा था तो बात होना शुरू हो जाएगा। और अगर बात चल रहा है लेकिन आप लोग साथ में नहीं हो, दूर दूर रहते हो, एक सिटी में नहीं हो, तो आप में बात होगी लेकिन टेक्स्ट कॉल के माध्यम से होगी। हो सकता है आप लोग एक दूसरे के सामने रूबरू ना हो पाओ, लेकिन आप लोगों में बहुत सारा कम्युनिकेशन होगा, बातों में क्लैरिटी आएगी। जो बात आप लोग करना चाहते थे वो आप ऑनलाइन कर पाओगे। अभी देखते हैं यूनिवर्स जी आप लोगों को क्या गाइड करना चाहते हैं। द डेविल का कार्ड,
मुझे लगता है जो लोग ये रीडिंग देख रहा है, इनमें से कोई लोग ऐसा है जो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, या फिर कोई उनको कंट्रोल करता है, किसी की कंट्रोल में है। वो जो डिसीजन लेते हैं उसमें अपना डिसीजन वो ले नहीं पाते हैं, कोई उनको कंट्रोल करता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों को किसी चीज़ की नशे की लत है, कोई शराब पीता है, कोई जुआ खेलता है, या फिर कोई ज़्यादा दवाई लेता है, ज़्यादा खाना खाता है, ज़्यादा सोता है, ज़्यादा काम करता है, वर्कहॉलिक भी हो सकते हैं, अल्कोहलिक भी हो सकते हैं। तो आप लोगों को अपना एडिक्शन छोड़ना पड़ेगा। हो सकता है किसी की को सेक्स की एडिक्शन हो, तो उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। आप लोगों को ये सलाह है कि अगर आप लोग किसी की कंट्रोल में हो, आपकी लाइफ कोई कंट्रोल कर रहा है, तो भी वो एडिक्शन हुआ। किसी के साथ आप प्यार में हो, वो बात नहीं कर रहा है, तो आप दुखी हो, आप परेशान हो, वो हंस नहीं रहा है, वो बोल नहीं रहा है, तो आप परेशान हो। तो आपको इस तरह की अगर किसी भी तरह की कोई एडिक्शन है, शराब की, जुए की, सेक्स की, किसी के साथ रोमांस करने की, किसी की फिजिक्स के प्रति अगर आपका बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, तो किसी भी तरह की अट्रैक्शन अगर आपका है, एडिक्शन है, तो आपको उस एडिक्शन को छोड़ना पड़ेगा। या फिर कोई आपको आपका माइंड को अगर कोई कंट्रोल कर रहा है, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कि किसी के लिए आप अपना खुशी को कुर्बान मत करो। हो सकता है वो बात नहीं कर रहा है तो आपको रोना आ रहा है। तो अपने जो लाइफ की जो डोर है, किसी और के हाथ में मत दो। अपना खुशी अपने आप में ढूँढ लो, या फिर आप किसी को इस तरह से कंट्रोल कर रहे हो कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो उस वो भी एक तरह की कंट्रोलिंग भी हुई। तो किसी को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, खुद किसी की कंट्रोल में ना जाओ। अगर आपको किसी चीज़ की लत है, उसको छोड़ो। किसी एडिक्शन के प्रति मत जाओ। स्वस्थ रहो, मेंटल को स्वस्थ रखिए, मानसिकता को स्वस्थ रखिए, तो सब कुछ अच्छा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।